मुनाफाखोरी हो रही थी, कमर्शियलाइजेशन हो रहा था, पहाड़ों की बलि चढ़, पहाड़ किसी की नहीं सुनते, शायद ईश्वर किसी की नहीं सुनते तब जब ईश्वर के साथ अन्याय करते हैं लोग। दिल्ली की एक और कहानी, दर्द, पूरा दर्द, ध्यान से देखें। ये दिल्ली का गोला परिवार है जो 12 जून को 4 धाम की यात्रा के लिए निकला था, लेकिन खराब मौसम के चलते 4 धाम की यात्रा नहीं कर सका। ये परिवार केदारनाथ के दर्शन करके निकला ही था कि केदारनाथ में बादल फटने से तबाही मच गई। लेकिन ये लोग खुशनसीब थे कि बादल फटने से पहले ही वहां से निकल आए। लेकिन उसके बाद इस परिवार ने तबाही का जो मंजर देखा, उसे याद कर ये लोग आज भी सिहर उठते हैं। लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, चट्टानें इतनी गिर रही थी कि वहां से निकल के आना बहुत मुश्किल था। लेकिन हम पता नहीं कैसे अपनी जान बचा के वापसी आए। इतनी वहां पर मिट्टी धसी हुई थी सड़क के ऊपर। फिर क्रेन आई, 6-6 घंटे हम लाइनों में लगे रहे। क्रेन आई, उसने मिट्टी को भरा, तब जाके हम वहां से निकले। और हमें वहां ना लाइटों की कोई सुविधा थी, ना खाने पीने की थी, ना टॉयलेट की थी। बस जैसे भूखे सूखे हम रह गए, अपना गुजारा करके वापसी वहां से निकल आए। परिवार के लोगों को अब भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो इतनी भयंकर तबाही के बाद भी अपने घर लौट आए हैं। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, सब अपने अपने बलबूते पे जो भी मिलता था अपना खाते थे। कई जगह तो होटलों में खाना भी खत्म हो गया था, रहने की सुविधा भी नहीं थी, सब होटल बुक हो चुके थे। हमने खुद एक रात हमने रोड पे ही गुजारी है हमने। ये तो है ऊपर वाले का खुदाई का हुआ है कि हम बचकर आ गए, वरना हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम आगे निकल जाते तो लापता ही होते आज की। ये परिवार गया तो 4 धाम की यात्रा करने के लिए था, लेकिन उत्तराखंड में हुई विनाश लीला इनकी आस्था पर भारी पड़ गई। इसलिए इन लोगों ने वापस लौटने में ही भलाई समझी। लेकिन इन लोगों को वहां से निकलने में कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, ये खुद इनकी जुबानी ही सुनिए। जब गाड़ी चल रही थी तो ऐसे चल रही थी जैसे बहुत ही कम स्पीड से, गड्ढे इतने थे, ऊपर से पहाड़ इतने मोटे मोटे कंकर गिर रहे थे, कुछ पहाड़ भी गिर रहे थे। जहाँ गिर रहे थे थोड़ा गैप से गाड़ी हमने ऐसे निकाली, बड़ी बच के। वहाँ आगे नीचे देखा, नीचे खाई और ऊपर यहाँ से पहाड़। बड़ी मुश्किल से हम गाड़ी चला के देखा, अब कह रहे अब नीचे गई गाड़ी, अब नीचे गई। बस हमने मौत का नजारा अपने आंखों से देखा और हमें दुख चिंता बड़ी हो रही थी बहुत ज्यादा कि हम कैसे निकले। लेकिन फिर भी यार बड़ी मुश्किल से हम कभी साइड से कभी वो गाड़ी ऐसे फिसल रही थी, मतलब ऐसे रेस जैसे फिसलन होती है ऐसी गाड़ी फिसल रही थी। दिल्ली का गोला परिवार तो उत्तराखंड में मची तबाही से किसी तरह निकल आया है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो अब भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हम तो यही दुआ करेंगे कि वो परिवार भी सही सलामत अपने घरों तक पहुंच जाए। गोला परिवार ने अपने आप को बचाया, लेकिन आज भी वहां पर लगभग हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं, जिनका बच पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में कह सकते हैं कि इन पर कहीं ना कहीं कुदरत की मेहरबानी रही। कैमरामैन अमित राज के साथ शालिनी भारद्वाज, न्यूज एक्सप्रेस दिल्ली।